Okay, so the timing is around 8:56 p.m. and today is 1st of July. So कल का मैंने अपलोड नहीं किया था। कल का जो है वो काफ़ी छोटा पोर्शन था एंड वीडियो भी कुछ 2-3 मिनट की थी, तो उसको एडिट करना फिर उसको अपलोड करना, तो आई फेल्ट लाइक कि मैं आज वाले में ही ऐड कर दूँगी, राइट। कल में बहुत सिंपल था, जो मेरे ऑप्शनल का लेक्चर बचा हुआ था मैंने उसको कंप्लीट किया था और उसी को मैंने रिवाइज़ किया था। न्यूज़पेपर वाला जो पोर्शन है मैंने उसको थोड़ा-सा देखा था। अभी फ़िलहाल मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर कर रही हूँ। सॉरी। न्यूज़पेपर के साथ-साथ मतलब उसमें जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसकी जो हेडलाइन होती है इम्पोर्टेंट, वो आई एम ट्राइंग कि मैं उसको नोट करके रख लूँ, ताकि मैं फाइनल चाहे मंथली से पढूँ या अगर कोर्स जो मैंने एमएमपी लिया है वहाँ पे भी अगर न्यूज़ आर्टिकल करंट अफेयर वाले पोर्शन को करंट नोट्स में ही ऐड करके दिया जा रहा है, तो उसका मेरे पास कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो कम से कम, राइट। एंड जो भी फैक्चुअल डिटेल्स होती है वो तो उस मोमेंट पे क्लियर हो जाएंगी, बट एटलीस्ट अगर आपको थोड़ा सा भी बैकग्राउंड है या आप जानते भी हो उस केस के बारे में थोड़ा कुछ भी, तो आप उस ज़्यादा अच्छे से उसके फैक्ट्स को ग्रास्प कर पाओगे। सो ये था कल का वीडियो। मैंने कल बना लिया था बट मैंने अपलोड नहीं किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो एडिशनल चीज़ें होती हैं, एसीपी इज़ बेसिकली एप्पल साइडर विनेगर। आई स्टार्टेड न्यू। आई वाज गोइंग विद आंवला जूस, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम एट माई होम, सो मैंने ये दूसरा ऑर्डर किया है टू ट्राई दिस आफ्टर सो लॉन्ग। ओके, सो या इट्स बेनिफिशियल, राइट। सो ब्लड शुगर स्पाइक्स एंड ऑल, इट रियली हेल्प्स, तो उसके लिए मैंने ये रखा है अपनी डाइट पे। ये कल का था, बहुत ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया है, बट आई शोड अप एंड आई थिंक ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग मच बेटर देन मी एंड दे आर मच मोर डिजर्विंग देन मी। आई टोटली एक्सेप्ट इट, राइट। बट या दिस वाज माय परफॉर्मेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ 1st of June, आज का है ये, तो एथिक्स का आज फर्स्ट क्लास था। कुछ कुछ चीज़ें हैं उसकी जो एमएमपी, जैसे मैंने बताया था मैंने लिया था एमएमपी का कोर्स, तो वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है कि क्या मुझे उसमें अच्छा लगा, कंसिडरिंग पहला ही क्लास था और मोस्टली ये ओरिएंटेशन था। ओरिएंटेशन में भी सर ने थोड़ा-सा पढ़ाया था, तो वो किस तरह से था और मुझे कैसा लगा। क्योंकि इससे पहले मैं मुदित जैन सर का पढ़ चुकी हूँ, तो जैन सर वाला जो था वो मुझे थोड़ा-सा मैकेनिकल लगता था, बट उनके जो नोट्स होते थे दे आर लाइक जेम। ठीक है, मेरे पास उनके सारे नोट्स डाउनलोड किए हुए हैं और मैं डेफ़िनेटली उनको यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज़ एग्ज़ाम्पल हो गए चाहे कंटेंट हो गया, इतने अच्छे से वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में था कि मतलब इट्स जस्ट प्योर जेम। ओके, पीयूष सर से मैंने पहले पढ़ाई नहीं की है, मैंने इसी बार उनको देखा है, बट उन्होंने काफ़ी टॉपर्स वगैरह के रिव्यू दिखाए, दे वेर पॉजिटिव। बट एट द एंड आई थिंक आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो एक फैकल्टी से, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको कितना समझ में आएगा। अगर आपको वो क्लासेस कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है अगर आपको फैकल्टी से, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट दैट सब्जेक्ट और इवन टू प्रोसीड फर्दर। सो आई थिंक वो चीज़ मुझे नोटिस करनी है। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कनेक्टिविटी, इट्स ऑल्सो अबाउट द मेथड ऑफ टीचिंग, राइट। हमेशा ये लाइक आपके साइड से नहीं हो सकता है। मैंने आई थिंक किसी तो वीडियो में मेंशन की थी इस चीज़ को कि सारथी मुझे अच्छी ही इस वजह से लगती है बिकॉज यू नो इनकी कोचिंग में ना दे आर वेरी श्योर ऑफ लाइक स्टूडेंट कितना स्टूडेंट के लिए कितना इजी करके वो दे सकते हैं सारी चीज़ें, ताकि स्टूडेंट का काम सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करना रह जाए, प्लान को फॉलो करना रह जाए और रिवाइज अंडरस्टैंड एंड रिविजन उनका काम रह जाए। ये चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। दे ट्राई टू मेक देयर कोर्सेज एंड देयर प्लान्स एंड एवरीथिंग वेरी कन्वीनियंट, बट दिस टाइम वो थोड़ा सा लैगिंग लगा बिकॉज आज एथिक्स का इवन दो ओरिएंटेशन था बट क्लासेस स्टार्ट भी हो गई थी, तो कुछ भी प्रॉपर नोट्स नहीं थे। आज के लेक्चर की अगर मैं बात करूँ, ओरिएंटेशन में तो एवरीथिंग इट वाज मोस्टली अबाउट मोटिवेशन, इट वाज अनदर थिंग वाज अबाउट टॉपर्स। सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है सर ने वो बताया था। कनेक्शन आई फेल्ट ओके, मुझे समझ में आया कि ठीक है मुझे इनकी बातें समझ में तो आ रही है। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि सर एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं और मैं बिल्कुल भी उसको सिलेबस या जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, तो ऐसी बात नहीं थी। सर ने जो कुछ भी पढ़ाया बहुत कम पोर्शन उन्होंने पढ़ाया, बट जब उन्होंने क्वेश्चंस पिक किए थे पीवाईक्यूज के, तो वो क्वेश्चंस मुझे समझ में आ रहे थे। इवन दो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज नॉट इन दैट स्टेट कि मैं एक भी पॉइंट ढंग से जनरेट कर पाऊँ फॉर दैट आंसर, बट हाँ जो भी सर ने एटलीस्ट क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। मैं अगर उनका ये वाला लेक्चर बिना देखे उन क्वेश्चंस को पिक करती, शायद मुझे उन क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आता, एंड वो सबसे पहला स्टेप होता है। सो वो एक चीज़ थी कि कनेक्टिविटी तो है,
ठीक है, उनसे अंडरस्टैंडिंग तो हो रही है, बट आई थिंक क्लासेस का जो अप्रोच होता है ना, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आज ओरिएंटेशन में एक काम जो मुझे मिसिंग लगा विच वाज़ कि क्लास किस तरह से आगे बढ़ेगी उसके बारे में कोई ख़ास डिस्कशन थी ही नहीं। लाइक नोट्स के बारे में कोई बात नहीं थी। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँगे, कब किए जाएँगे, कैसे होंगे, उन नोट्स से ही हमें पढ़ना है, वही हमारा बेस मटेरियल होगा। या आपको जो जैसे क्लास में सर स्लाइड्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनको यूज़ करके आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए थी। बट आई थिंक इसके बारे में कोई डिस्कशन था ही नहीं। सर वाज़ लाइक आप पढ़ो, नोट्स बन जाएँगे। बट येस, पहला क्लास है, वो भी ओरिएंटेशन क्लास का तो है भी नहीं, तो मैं जज नहीं कर सकती। या दिस वाज़ ऑल अबाउट लेक्चर एंड ऑल। ये मैंने कर लिया था। एथिक्स का मैं अगर रिवीजन वाला पार्ट करूँ, न्यूज़पेपर का भी आज मैंने मोस्टली कर लिया है। थोड़ा बहुत है इसमें देखना बचा हुआ है। रिवीजन इज़ लेफ्ट, इसको मुझे करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज एंड ऑल, तो ये मैंने नहीं किया है बिकॉज ऑफ दिस। ओके, so this was equal, a lot of physical activity, a lot of cardio. ACB, I'm done with this video I'm currently making, so yeah, I'm also done. ओके, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एफर्मेशन तो नहीं है, रादर दीज आर टारगेट्स। और ये एक्चुअली शीट्स चेंज हो जाएंगी। एमएमपी की जो शीट अभी सर ने दी है, टारगेट ट्रैकिंग शीट जो होती है, एमएमपी नहीं, मेंस रेडी बाय दिसंबर की जो होती है, आई विल अपलोड दैट। और अब मैं नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी वो उस पर बनाऊंगी। सो या मैं अगर इनकी बात करूँ जस्ट टू डू लिस्ट की मेरी, तो इसमें पहला तो कि अगेन वही 3-3 घंटे के 3 स्लॉट्स निकालने हैं। 9 घंटे आराम से हो जाएंगे। 9 भी नहीं हो रहे इफेक्टिवली, अगर 7 से 8 भी हो रहे हैं, आई एम कम्प्लीटली ओके विद दिस, राइट, बिकॉज कंसिस्टेंसी मैटर्स एट द एंड, राइट। सो या अबाउट दैट। और टेक सम टाइम आउट फॉर प्लानिंग। अभी मोस्टली आई एम नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ प्लानिंग, ठीक है। आई एम कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन गेटिंग दैट मोमेंटम बैक, कि कंटिन्यूसली मैं बस पढ़ रही हूँ, राइट। जो भी चीज़ें मेरी वहाँ छूटी थी, मैं डेली बेसिस पे भी कोई खास प्लानिंग नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट पिकिंग अप द कंटेंट और मैं उसको पढ़ रही हूँ, राइट। तो आई थिंक मोमेंटम वापस तो आ रहा है, बिकॉज जब आप वो चीज़ें छोड़ देते हो ना, तो वापस से सब कुछ रिवाइज करने के बाद फिर वो कनेक्शन लेके आना, बिकॉज सब्जेक्ट्स इंटरलिंक्ड है और अपने आप में भी चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है। तो जैसे अभी मैं सोशियोलॉजी पढ़ रही हूँ, तो उसके मैंने अगर पहले के 2-3 चैप्टर्स किए हुए हैं, तो उसका थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट होगा ही नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में। बट या अभी जितना भी रिवीजन वाला पोर्शन था मैंने कंप्लीट कर लिया है। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट करनी है डेली बेसिस पे। लाइक आपको सीसैट भी मैनेज करना है, प्रीलिम्स का भी कंटेंट करना है, एमएमपी का भी कंटेंट करना है, मतलब मेंस का भी कंटेंट करना है, ऑप्शनल का भी कंटेंट करना है। तो मतलब और करंट अफेयर को मैं अलग से एक सब्जेक्ट की तरह देख रही हूँ। तो ऑलमोस्ट 5 चीज़ें आपको एक दिन में मैनेज करनी है। सो या उसके लिए प्लानिंग विल बी रिक्वायर्ड, वरना डेज वेस्ट होंगे। तो आई विल सी फ्यू वीडियोस। और एट द सेम टाइम मेरे तरह और भी स्टूडेंट्स हैं जो दे अपलोड देयर डेली प्रोग्रेस एंड डेली टारगेट्स एंड ऑल। आई थिंक फ़िलहाल तो मेरे साथ और कोई पढ़ाई कर नहीं रहा है, राइट। और मेरे ग्रुप पे भी बहुत लोग इनएक्टिव है। मोस्टली 1 और 2 स्टूडेंट्स आर एक्टिव एंड दे आर डूइंग, आई मीन ग्रुप पे एक्टिव नहीं है, डेफिनेटली दे विल बी स्टडिंग एट देयर होम। बट या फ़िलहाल मेरे लिए कंपटीशन अगर मुझे देखना है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, तो प्रोबेबली यही वीडियोस अवेलेबल है। आई लुक आफ्टर देम। और उसके बाद आई सी। और इस पे मैं खुद भी अपडेट कर दूँगी अपने हिसाब से जो चीज़ें हैं। 5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो तो दीज़ आर लाइक, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं चल सकते हैं। एटलीस्ट मैं अपनी अगर बात करूँ, तो जैसे कुछ लोगों का हुआ है कि नहीं, हम प्रीलिम्स को अभी हटा सकते हैं, सीसैट को हटा सकते हैं, हम अभी सिर्फ ऑप्शनल, करंट अफेयर, मेंस मतलब जीएस, हम सिर्फ ये 3 लेके चलेंगे। तो इट्स आल्सो फाइन। मेरे लिए नहीं है, बिकॉज इट्स गोना बी माय फर्स्ट प्रीलिम्स एंड माय लास्ट प्रीलिम्स। तो आई वांट कि लास्ट में पैनिक क्रिएट ना हो, क्योंकि शायद प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए, बट बिकॉज ऑफ पैनिक एंड ऑल अगर आपका एग्ज़ाम ख़राब होता है, तो एट द एंड इट विल कॉस्ट यू 1 ईयर। सो या दैट्स माय प्लान। और सी यू, जो चीज़ इसमें से बची है, आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट एंड ओके।